सबके लिए कोई ना कोई प्रचार के लिए पहुंच रहा है। पर नरेश मीणा कह रहे हैं कि हमको किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं है भाई साहब, हमारे लिए जो नेता आ रहे हैं वही हमारे लिए काफी हैं, हमें नहीं चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री। पर आज नरेश मीणा ने ये बताया। नरेश मीणा की एक आदत है अंकिता, तुमने नोटिस किया, बाकी सब बुला लेते हैं उसके बाद ही खुद कुछ बड़ा करते हैं। तो पहले पहले सबके नेताजी आ गए, अब नरेश मीणा की बारी आ गई, तो अब नरेश मीणा बड़े नेताओं का जत्था बुलाने पर रेडी हो गए। तो अब देखिए किस किस को बुला रहे हैं। अंकिता आपको बताएगी कि किस किस को बुला रहे हैं, पूरी प्लानिंग। मैं तो आज एक वीडियो देख रही थी जिसमें पहले से हेलीकॉप्टर आ रहा है तो जगह डिसाइड की गई, सफाई वफाई करवाई गई, पूरा एरिया बनाया गया। बताइए जरा कि कौन कौन आ रहा है। देखिए, हाल ही में नरेश मीणा ने लाइव आते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया और कहा कि भाई हमारे साथ हमारी सभा में सबसे पहले तो उन्होंने जिक्र कर दिया कि भाई हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर के साथ एंट्री मारने वाले हैं। इससे पहले वीडियो डाला था कि भाई हमारे पास कोई सीएम तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उस वक्त घोषणा हो गई थी कि बीजेपी से मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई मुख्यमंत्री तो नहीं आएगा, लेकिन हेलीकॉप्टर से हनुमान बेनीवाल की एंट्री ही काफी है। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी फहरिस्त रख दी कि संजय सिंह है, ममता मीणा है और राजेंद्र गुडा है, अतुल प्रधान है, और भी कई कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो नरेश मीणा के साथ इस कड़ी में जुड़ने वाले हैं। सोचने वाली बात है कि भाई राजस्थान से तो हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुडा ही है, उसके अलावा बाकी सब आसपास के क्षेत्र से हैं। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में इनका इम्पैक्ट कितना पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि बाकी लोग तो आने के बाद प्रमोशन करते हैं, ये पहले से कर रहे हैं। और हो सकता है कि जैसे भाई हमारे राजस्थानी में कहा जाता है कि नजर लग जाती है, हो सकता है इतनी पॉपुलैरिटी और इतना प्रचार पहले ही कर दे और क्या पता कुछ फेरबदल हो जाए समीकरणों में। एक बात तुम्हें बताना चाहूंगी, अब जिनको बुलाया है एक बार उन पर थोड़ी सी तलाशी की जाए, उन पर थोड़ी चर्चा की जाए। संजय सिंह आ रहे हैं, सांसद साहब हैं, आप तो जानते हैं अच्छे से केजरीवाल का जब नाम आता है तो संजय सिंह का भी नाम आता है। पर एक बात ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि प्रचार करने जो आते हैं उनका कितना फायदा उस व्यक्ति को, उस कैंडिडेट को मिलता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। संजय सिंह, मुझे बड़ा याद आता है बहुत समय पहले विधानसभा के चुनाव थे, तब भी केजरीवाल अपना ठप्पा लगाने यहाँ पर घुस गए थे राजस्थान के अंदर। उनका कार्यालय देखा है कभी? उनका कार्यालय देखिए जाकर, कोई वहां पर बस कबूतर वबूतर दिखते हैं अब तो, और कोई दूर दिखता नहीं है दूर दूर तक। वो तो दिल्ली में भी अब नहीं है मामला, तो इसलिए यहाँ तो कैसे ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर केजरीवाल झाड़ू लगाने, माफ कीजिएगा, अपनी झाड़ू को लेकर आए थे, कोशिश की थी कि कुछ हो जाएगा पर कुछ हो नहीं पाया था। और सोनिया, इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी सारी चीजें आ रही है कि भाई आम आदमी पार्टी ने झट से समर्थन तो दे दिया, नेता पोस्ट तो करने लगे, इस बात को लेकर फायदा क्या होगा? क्योंकि जो उनके खुद के प्रत्याशी है वो इतने मामूली से वोट में सिमट जाते हैं, तो क्या निर्दलीय को वोट देंगे? और टोपी लगाने से कोई पार्टी का थोड़े हो जाता है। और दूसरी बात, हनुमान बेनीवाल 10,000 वोट है जाटो के अंता के अंदर। अब हालांकि हनुमान बेनीवाल इसके लिए मना करते हैं, ठप्पे के लिए, कि नहीं भैया हमारे साथ तो सब होते हैं, हमारे ऊपर जाटों का ठप्पा मत लगाओ। पर कहीं ना कहीं ये रियलिटी है, क्योंकि वो खुद बोलते रहते हैं कि तुम एक बार अपने कौम का बनाकर तो देखो, बिल्कुल तुम्हारी साइड को लेने वाला तो हो, फिर देखो तुम कैसे एसपी को हटाते हैं, कैसे डीएसपी को हटाते हैं, तुम बोल दोगे सबको हटा देंगे। तो ये रियलिटी है कि आज भी उन पर ठप्पा तो लगता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो हनुमान बेनीवाल के जाने से नरेश मीणा को कितना फायदा होगा, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी है। मैं कल नरेश मीणा को सुन रही थी, वो कह रहे थे माइक में उनके हनुमान बेनीवाल ने जानो कहीं खूब हाईलाइट हुआ है, तो देखते हैं कितना हाईलाइट होता है। और भी कई तमाम चेहरे आएंगे, लेकिन जो बात की जा रही है वो ये कि एक वक्त पे तो नरेश मीणा ही कहते थे, और हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है कि मैं तो चाहता हूं कि भाई हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री बन जाए। अब लोग जो कांग्रेस के हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि भाई एक और तो आप कहते थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, अब आप कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। भाई आप तो खुद निर्दलीय हैं, लेकिन आरएलपी और कांग्रेस के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं और लड़ा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिल रही है राजनीति में, समीकरण बदल रहे हैं। देखना यही होगा कि इन लोगों के एंट्री के बाद क्या नरेश मीणा के जो प्रचार के समीकरण है वो बदल जाएंगे और क्या जीत की संभावना आगे बढ़ती है। क्या लगता है आपको कि हनुमान बेनीवाल की हेलीकॉप्टर एंट्री के बाद नरेश मीणा की जो प्रचार की राजनीति है वो किस और रुख करेगी? बताएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया